हेलो बच्चों, आज शुरुआत करेंगे हम यूपीपीसीएस की। यहाँ पे यूपीपीसी आरओ यारो सबकी बात की गई, लेकिन हम बेसिकली ध्यान देंगे सबसे पहले यूपीपीएससी की, यानी कि यूपीपीसीएस के अगर आप पेपर दे दे तो सारे पेपर आप पास कर ले जाओगे। तो सबसे पहले आज से हमने जो स्टार्ट किया है ना, वो आपके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे। एक सीरीज चलाएंगे हम अगले 3-4 महीनों तक, जब तक पीसीएस प्री का एग्जाम नहीं होता है। डेली आपके 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी जीरो लेवल के नहीं होंगे, कहने का मतलब मॉडरेट लेवल के होंगे, ऐसा जैसे पीसीएस में पूछा जाता है उस टाइप्स के होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता होता। अदरवाइज अगर आप किसी के गाइडेंस में है तो अच्छी बात है, अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इसीलिए हम कल से शुरुआत करेंगे। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन डेली आप जो है कम से कम 50 एमसीक्यूज जरूर लगाइए। उस एमसीक्यूज को लगाने से क्या होता है, आपकी रिवीजन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी आप लोगों ने चीज़ देखी होगी, जो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। वो केवल पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप अगर जितना पढ़ रहे हो उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करिए। उन क्वेश्चन का कैसा कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चंस पूछे गए, उनको दोबारा जाके पढ़िए। तो उससे क्या होता है, चीज़ें क्लियर होती हैं। आगे हम बात करेंगे पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पे कैसे आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो उस चीज़ को नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका एनालाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ करिए। और साथ ही साथ रिवीजन। आपने किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए, इन सब का जो भी आपने सॉल्व किया उसको जाके एक बार टॉपिक वाला रिवाइज जरूर कर लीजिए। आगे आते हैं हम फोकस किन किन चीज़ों पे करेंगे। तो हमारे जो 50 एमसीक्यूज होंगे वो किस टाइप के होंगे, हमारे कोई नॉर्मल फैक्ट मेथड वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपने देखा होगा स्टेटमेंट दिया होता है, उसके बाद आपको बताना होता है ये सही है या नहीं सही है। असर्शन एंड रीजन होता है, कथन और उसके कारण। मैच द फॉलोइंग आता है, इसमें से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा सही है, सही मैच हुआ है या नहीं हुआ है। क्रोनोलॉजी आता है, कोई भी सन दिया हुआ है आपको, 1920, 1925, 1918, आपको उसको क्रम वाइज लगाना होता है कि पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, कि पहले जो है घाघरा का युद्ध हुआ, पहले मालवा का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। ये सारी चीज़ें आपको पैटर्न बेस सेट करनी होती है। फिर है पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न। इस पैटर्न की अगर बात करें तो हम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उसके बेस पे, उसी पैटर्न पे हम सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे या एमसीक्यूज बनाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। अब उसके आगे आते हैं आंसर, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा, उसका आंसर किया, और आंसर आपका अगर गलत है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे मौजूद होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं होगा, लेकिन 1 से 2 लाइन में आपका एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा। इससे क्या होता है, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। कोई भी चीज़ हमेशा याद रखना, गलती करके सीखने से भी हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आती है। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है ऐसे, मतलब कोई भी चीज़ आपने पढ़ा कि हाँ अयोध्या के राजा फलाने थे, क्लियर। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी, ठीक है। जैसे आपने, ठीक है, छोटी सी चीज़ आप पढ़ लो, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आपने पढ़ा, आपने कह दिया भारत की राजधानी लखनऊ थी, लेकिन आपने अगर वहाँ पे अगर किसी ने आपको टोक दिया ना, नहीं लखनऊ नहीं थी, नई दिल्ली थी, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको ना दिमाग में बैठ जाती हैं कि वहाँ पे मुझे उसने टोका था, वहाँ पे ऐसा चीज़ था। ठीक, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे आपके वो जीएस से रिलेटेड होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल इस वजह से क्योंकि पहली चीज़ है, यूपी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो वहाँ पे यूपी के तो क्वेश्चन आते ही हैं। और यूपी पीएससी की बात करें अगर पीसीएस लेवल में, यूपी स्पेशल एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। वहाँ पे आपका जो पेपर होता है, अगर मेंस की बात करें, जीएस पेपर नंबर 5 और 6। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे साथ में ये भी ध्यान देना आपको, यहाँ पे जो भी आपके वो होंगे ना सब्जेक्ट के, जो भी पेपर आपके होंगे, यानी कि जो आपको मॉडल पेपर आपको मिलेगा 50 एमसीक्यूज का, उसमें कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी से होंगे, कुछ हिस्ट्री से होंगे, कुछ ज्योग्राफी से होंगे, कुछ इकोनॉमी, एनवायरमेंट, जो भी पर्टिकुलर आपके सामने जो भी सब्जेक्ट्स है उन्हीं से होंगे। किसी के क्वेश्चंस कम, किसी के क्वेश्चंस ज़्यादा।
4-5, 5-6 ऐसे करके सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका डेली रूटीन में रिवाइज होता रहेगा। तो वो क्या रहेगा ना कि वो आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा कि सारे सब्जेक्ट आपके डेली कवर हो रहे हैं और करंट अफेयर भी उस साथ में कवर होता रहेगा। आपसे अगर डेली 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ जो कि आपका अगर एनालाइज़ आपने अच्छे से किया है तो आपको समझ में आएगा, नहीं किया है तो फिर वो सारी चीज़ें आपको जो है रिपीट हो जाएंगी। इसी वजह से पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई के सिवा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर किसी शॉर्टकट ढूंढ रहे तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी ये रहेगी, जैसे पॉलिटी के जो भी आपके चैप्टर्स होंगे तो उसमें शुरुआत से ही यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? जैसे अगर आपकी बात होगी पॉलिटी की तो सबसे पहले संविधान के बारे में पूछा जाता है। संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आपका जो बेस होगा वहां से शुरुआत करी जाएगी। क्लियर? जैसे इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे तो एंशिएंट पीरियड से स्टार्ट किया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके वो प्रॉपर स्पेशल से जो भी शुरुआत से होंगे। जैसे यूपी स्पेशल का है आपका, तो यूपी का जो हिस्ट्री रही है पहले उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फैक्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? आपकी सीरीज होगी प्रॉपर सीरीज, तो उसमें आपको समझ में क्या आएगा, शुरुआत से अंत तक चल रहा है और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करंट इशू से रिलेट किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का शॉर्टकट अपनाओगे तो नहीं हो पाएगा। और अभी आपके पास है 5 महीने। 5 महीने में आप प्रीलिम्स आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे केवल टारगेट प्रीलिम्स का लेके नहीं चलना है। हमें 3 महीने में प्रीलिम्स का तैयार करना है और साथ ही साथ हमें मेंस का भी लेके चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स देने के बाद हमें बैठना नहीं है ना, हमें तो एग्जाम देने हैं आगे के भी। और साथ ही साथ जो भी बीच में सारे एग्जाम्स होते हैं, हमारे यूपी SSC है और बहुत सारे हैं, जैसे आपके टीचर की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी हो गई, वीडियो की वैकेंसी की, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। तो इसी वजह से तैयारी करिए। यूपी की जो भी वैकेंसीज है उनमें सारे क्वेश्चंस काम आएंगे। अगर आपने देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपने डीपली पढ़ रखा है तो आप नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? और इसी वजह से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं इजी होते हैं। अगर आपको एलिमिनेशन करना आ गया, इवैल्यूएशन करना आ गया, तो आपको किसी भी चीज़ का रिजल्ट देने में दिक्कत नहीं होगी। तो कल से तैयार रहिए। 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस MCQs आपके पास यूपी PCS से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करेगा। अगर आपने ये 50 क्वेश्चन डेली के अगर सॉल्व कर लिए आपने, तो 99% है कि आपका वे तो निकल ही जाएगा। हम मेंस के लिए फिर आगे चलेंगे। अगले 3 महीने के बाद हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी मेंस की। जिस दिन मेंस का प्रीलिम्स का पेपर खत्म होगा, जस्ट उसके अगले दिन से मेंस की राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी कि आपको कौन सा टॉपिक कैसे लिखना है, सीखना है, राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए, स्पीड कैसी होनी चाहिए, स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद फन आपका चैनल है और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की डेट में। पढ़ाई होगी आसान, सफलता होगी शानदार। तो बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं।